शब्द तो नवाजा जा रहा, तो ये ठीक नहीं है। जब तो 2-3 दिन तक ठीक, कोई बयान नहीं आ रहा उनका गलत सलत, हम तो उन्हें महसूस होगी उनके पास कोई शब्द नहीं रहे होंगे ऐसे, उनके शब्दकोश में जो किसानों के उसके हो ही इनके, तो फिर भी हम तो यही कहे बातचीत होनी चाहिए। और बाकी गर्मी का मौसम अब आने वाला है जिस तरह से, और उसके बाद भी वैसे तो आपने तो बेहद सर्दी झेली, लेकिन गर्मी भी झेल लेगा नहीं, इससे तो ज़्यादा गर्मी किसान अपने खेत में झेलते, ये तो कुछ भी गर्मी ठीक है। वो तो इतनी मेहनत करके गर्मी इतनी झेल रहे को जिसमें वहाँ से बर्दाश्त भी नहीं होती गर्मी, तो हमें तो गर्मी का सर्दी का कोई वो नहीं है। ठीक है, तो सरकार का इंतजार है भाई, सरकार क्या वो करे कुछ। सरकार बार बार संशोधन के लिए बोल रही है, लेकिन किसान तैयार नहीं है। ये संशोधन तो पहले से ही बोल रहे, संशोधन की तो बात नहीं, संशोधन प्रियंका गांधी भी महापंचायत कर रही हैं, कहीं ना कहीं किसानों की आड़ में वो अपनी राजनीति चमका रही, लगता है आपको? ये सब पार्टी है उनकी, किसानों की क्या है, ऐसा किसानों का भी संबंध है उनका। आपने कहा था कि भाजपा जो किसान है वो भाजपा के नेताओं को अपने आप थोड़ा क्या हमने तो उन्हें ऐसा कहा, माहौल थोड़ा गर्म है, माहौल गर्म है कि भाजपा नेता कामों में ना जाए, कामों में जाने तो फरेज करे, ठीक नहीं बातचीत है, कोई माहौल ठीक होगा तो इंडिया किसान उन तक जवाब मांगे, कहने पर गन्ने का रेट, बिजली का रेट, किसान वहाँ पड़े 3 बिल, तो कहीं ना कोई अप्रिय घटना घट जाए, कुछ कहना सुनना हो जाए जो इस तरह का। कृषि मंत्री कहते हैं कि भीड़ बढ़ाने से जो है कानून वापस नहीं होते हैं। नहीं, मैं तो जो कुछ कह रहे हैं उन तक क्या ऐसी बात है, हमें क्या उनकी सुन रही है इस तरह की बात। ठीक है सर, एक मिनट, महापंचायतों का जो स्टार्ट हुआ था वो ये था कि राजनीतिक लोगों को मंच जो है नहीं दिया जाएगा, लेकिन प्रियंका गांधी तीसरी चौथी बार ऐसा है जबकि वो महापंचायतों में जाके संबोधित कर रही है। तो सब उन्हें राइट है, उन पर क्या कुछ स्टे आ रहा है, में पंचायत नहीं कर सकते भाई। प्रियंका गांधी का कोई प्रतिबंध थोड़ा ही है सर, आज़ाद देश में भी है, एक बहुत अच्छी बड़ी पार्टी की महासचिव है, तो इसमें यह थोड़ा ये बात तो उन्हें यहाँ तो नहीं कोई आ रहा, ना कोई हम अपना स्टेज दे रहे किसी को। नहीं, यहाँ पे भी लोग आ रहे हैं, मनीष सिसोदिया यहाँ पे आए, तो साथ होंगे उनके यहाँ से सर नजदीक है, स्टेज पे कोई नहीं है, स्टेज पे भी आए थे, स्टेज के नीचे खड़े थे। ऐसा क्या कुछ आप गलत बात नहीं, अरे आगे होंगे कहीं की वहाँ करो तो उनकी ऐसा आगे होंगे ना, किसानों तो उन्हें प्रेम होगा, आगे होंगे उसमें क्या कुछ ऐसी बात है सर, इसमें कोई पश्चाताप थोड़ा ही है। टिकैत जी, कृषि मंत्री का भी बहिष्कार किया गया है जब एक गाँव में वो मुलाकात के दौरान गए। नहीं, तो इस तरह तो इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, इस तरह की नौबत आ रही है इनके सामने, तो इन्हें तो सोचना चाह तो त्याग पत्र दे, अपने पार्टी से त्याग पत्र दे, अपने पद से त्याग पत्र। इनकी नहीं चल रही सरकार में, जिसकी चल रही तो उसे कहो जाएगा। टिकैत साहब, 1 महीने से वार्ता नहीं हुई है, गतिरोध लगातार बरकरार है, कैसे टूटेगा, कैसे सिलसिला शुरू होगा बातचीत का? नहीं, हमें तो पता नहीं कैसे टूटेगा, इसमें तो आप सब लोग, वो मीडिया की भी अच्छी अहम भूमिका है इसमें। सरकार मीडिया नजदीक आप लोग करेंगे पहल कोई? नहीं, हम तो यहाँ से बैठे हैं, हमें तो दिल्ली जाने नहीं दे रहे, हम तो कटीले तार हटा दिए, कंक्रीट भर दिए, उसमें हम तो दिल्ली जाने थे, हमारा तो दिल्ली का रास्ता बंद होगा। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली से गाजियाबाद आने वाला रास्ता ही बंद कर दिया है, आम जनता को ये लग रहा है कि किसानों ने बंद किया है, ऐसे में लगातार लोग भी विरोध कर रहे हैं, क्या आप वो रास्ता खुलवाएंगे? नहीं, हमें कहवाने का हम खुलवा देंगे, उससे कहीं क्या बात, जेसीबी लगा के उसे हटवा देंगे, इनका आम जनता के लिए रास्ता खुलवा देंगे। सर, जो आज मुजफ्फरनगर में झड़प हुई है उसको कैसे देख रहे हैं? अरे वो तो विरोध है उनका, जो भाजपा के इधर खड़े रहो ना, भाजपा के मंत्री है, MP है, विधायक है, इनका विरोध है। सर, टिकैत जी का कहना है कि हम कलकत्ता भी जाएंगे, तो कलकत्ता क्यों जाएंगे? नहीं, कलकत्ता तो सर भारत का अंग है भाई, भारत का अंग है वो क्या भारत में ही तो है कहीं। अभी जैसे कि चुनाव है तो उसको चुनाव से देखा जा रहा है ना कि बीजेपी को कैसे भी हराना है, वहाँ पर बता सके, वहाँ से कहने पर इतनी स्थिति हो रही, भाजपा ने इसको भी साथ ना पता हो तो वो बता देंगे। सर, केजरीवाल ने उस रात आपका पूरा समर्थन किया था, उन्होंने पानी की व्यवस्था करवाई थी, साथ ही उनके मंत्री भी यहाँ आए थे, वो 28 तारीख को मेरठ में महापंचायत करने जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या किसान यूनियन के नेता भी वहाँ पहुँचेंगे पंचायत में? नहीं, किसी पर क्या कोई प्रतिबंध तो है नहीं, जा सके कहीं भी जाओ, कोई हम नहीं जाएंगे। जनता को तो अधिकार है, जनता तो कहीं भी जा सके, जनता क्या कोई
किसी के बंधन में थोड़ा ही है। गर्मी का मौसम जैसे जैसे शुरू हुआ संख्या कम होती गई, क्या कारण आप इसको मानते हो? संख्या किस तरह से बढ़ी आंदोलन की? क्या आपको लगता है आंदोलन यहाँ से उठ के अब गाँवों में जा रहा है? नहीं, ऐसा गर्मी तो लगे ही है, गर्मी का इंतजाम कर रहे हैं, ठीक है। क्या कुछ इंतजाम कर रहे हैं आप? इसमें पंखे वंखों का इंतजाम होगा, ओल्लू का होगा, तो इस तरह की वो हो जाएगी। ठीक है सर, क्योंकि अब 90 दिन हो चुके हैं, अब आप लोग किस तरह से इस आंदोलन को आगे की तरफ बढ़ाएंगे और क्या कार्यक्रम रहेंगे, उसको लेकर आपने कोई अगर फैसला किया है तो उस पर एक बार रोशनी हो। नहीं, इस यहाँ का जो आंदोलन चला है तो चल ही रहा, और जो मीटिंग है, जो महापंचायतें हो रही जगह जगह, राजस्थान में हो रही, पंजाब में हो रही, हरियाणा में हो रही, उत्तर प्रदेश में हो रही, उत्तराखंड में हो रही, तो इसमें तो कुछ नहीं था। जो हमारे पास समय है, तो कल को बाराबंकी है, परसों को मुंडेरवा है, तो कहानी हो रही है। पश्चिमी यूपी के किसानों में भाजपा को लेकर काफ़ी गुस्सा है, क्या आपको लगता है वहाँ जो पंचायत के चुनाव है इसमें कुछ इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा? ये तो जनता तय करेगी इस बात को। जनता को नहीं अच्छा लग रहा होगा तो उसका तो बिल्कुल फर्क पड़ेगा। तो हम तो नहीं कहे किसी को चुनाव में कहीं नहीं कह रहे, किसी पार्टी का वो विरोध नहीं कर रहे, पार्टी की नीतियों का विरोध कर रहे। पार्टी, हर पार्टी में जो सरकार रही, किसी भी पार्टी की रही, उसमें आंदोलन हुए, आंदोलन निमट जाते, बातचीत हो जाती, निमट जाते आंदोलन। इस सरकार का पता नहीं मकसद क्या है, रवैया तानाशाही रवैया है, और थारे सामने कोई बोल ना सके, तो उन्होंने जब 90 दिन पूछा है, 90 दिन के क्या मतलब था? ठीक है सर, अभी एक मांग है राजनाथ सिंह से बात करने की। आपने 2 घंटे पहले ही एक इंटरव्यू में आपने जवाब दिया था। बात करने की नहीं, वे अच्छे आदमी है, उनका व्यक्तित्व अच्छा है। हमें ऐसा लगे, मैं 2-3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रह लिए, उम्र का भी तजर्बा है, तो कहीं ना कहीं में रास्ता निकाल लेंगे इससे। तो फिर उनका कहना मान लो, 2 साल के लिए बोल रहे हो। अच्छा, आप राजनाथ सिंह को चाहते हैं कि वो मीटिंग में आए और वो बात करें, सामने आके बात करें? नहीं जी, राजनाथ जी को मैं सौंप ही नहीं रही कुछ बात। मैं राजनाथ जी को बात सौंप, राजनाथ जी को कहे भाई इस मामले को निपटाओ, तो राजनाथ जी निपटा देंगे। सर, भाजपा अपने नेताओं को, मंत्रियों को गाँवों में तो भेज रही है कृषि कानूनों को समझाने को लेकर, लेकिन उनका कोई नेता यहाँ पे बात नहीं करता है, ना ही पहल कर रही है सरकार वार्ता के लिए। अब चलो, उनकी सोच होगी, इस तरह का। हम तो यही कहे, वे किसी भी आदमी की, जो उनका आदमी हो, चाहता आदमी हो, उस तक बैठ कर बात करे, वे कहे भाई क्या हम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। क्या अभी तक आपकी किसी भाजपा के नेता मंत्री से बातचीत हुई? ना, हमारे नहीं कुछ भी हुई। अच्छा टिकैत साहब, हाल ही में राकेश टिकैत द्वारा सरकार की नाक तोड़नी पड़ेगी, तो इससे क्या मतलब हो सकता है? नाक तोड़नी पड़ेगी, कुछ ने नाक झुकाने की कहते हो कि नाक तिरछी करने पड़ेगा। ऐसे बयान है कि सैटेलाइट चैनल भी चला रहे हैं बहुत सारे, उनको बहुत ही नेगेटिव वे में चला रहे हैं, तो अभी नाक तोड़ने वाली बात कर रही है। तो जो चैनल है, तो कितने चैनल है जो अच्छा थोड़ा ही चला रहे हैं, पर क्या करें, तो मीडिया है, इनका तो हम शिकायत भी नहीं कर सकते। टिकैत साहब, एक बयान आया था राकेश जी का कि किसान जो है कुर्बानी भी दे सकते हैं फसलों की, उसके बाद 4 से 5 किसानों ने अपने खेत जोत दिए, ऐसे में किसानों का नुकसान हो रहा है। उसके बाद इस अपील को वापस लिया गया, बोला गया कि ऐसा कदम ना हो। क्या आप उनके इस बयान से सहमत थे, या जो हुआ बाद में किसानों को खेत जोता, उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या? फसल जोतनी बहुत गलत है, ये बहुत बड़ा पाप मानना है किसान से, और गुस्से मान के इस तरह का कदम आदमी उठा ले कि हम अपना फसल को हम बच्चे की तरह पाले, और उसमें कितनी मजबूरी में हम फसल को रोनते होंगे, फसल को नष्ट करते होंगे। तो यही हमने खैर जनता से अपील करी, किसानों से अपील करी, इस तरह का कोई कदम ना उठाए। वे जो हमारे कहने पे में ख़त्म कर देंगे पब्लिक, इसे फसल को बिल्कुल बर्बाद कर देंगे, पर नहीं, इस तरह का कदम नहीं। ये बहुत बड़ा पाप है, इस तरह का कदम कोई भी किसान ना उठावे। मतलब स्टैंड बाई में है किसान अभी गाँवों में, तो सर, और किसान कहाँ चले गए? किसान के साल भर की फसल का वो है, कहीं गन्ने की बुआई है, कहीं कुछ है। हमने कहा भाई काम न रुको, खेत प्रभावित हो, पैदावार प्रभावित होगी, तो काम जा रहे कर रहे, किसान आ रहे जा रहे, तो इसमें तो कोई होने कोई। नरेंद्र जी, आखिरी सवाल बस मेरा ये है कि 4 सालों में गन्ने का FRP नहीं बढ़ा है, डीजल बढ़ा, खाद बढ़ा, यूरिया बढ़ा, लेबर बढ़ी, लेकिन FRP नहीं बढ़ा गन्ने का।
तो किसान के लिए कर क्या रहे हैं? एक भी बात हमें बता दो, हमने किसान के लिए ये काम करा, एक भी तो बता दो। बिजली का है, गन्ने का है, डीजल पेट्रोल का है, ठीक है। किसान तो बर्बाद हो गया। लेकिन बात कर रहे हैं तो बात क्यों नहीं कर रहे हैं किसान? अगर खाप पंचों से भी बात कर रहे हो तो बात कर लीजिए। एक तो बताओ, किसानों को गुस्सा होगा कहीं वो हमारी बात नहीं सरकार तक पहुँचा रहे, और हमारी उनकी लड़ाई थोड़ा ही कुछ है। बात यही तो है, हमारी बात में सरकार तक नहीं पहुँचा रहे, हमने वोट दी उन्हें। लेकिन सरकार ने भेजा ना संजीव बालियान को कि बात करिए आप क्षेत्र में जाके। तो बात तो यहाँ तो नज़दीक थे, यहाँ भेज देते, यहाँ क्या कुछ हुआ है? प्रधानमंत्री कहते हैं 1 कॉल दूर है। नहीं, हमें तो कॉल का नंबर का भी नहीं पता, सब कम नंबर बतावे तो कॉल कर लेंगे, उनका कर लेंगे। ये नंबर भी तो बता दे अपना। तो अब ये गर्मियाँ सड़क पे कटेंगे। अजी यहाँ तो ठीक है, बड़ा अच्छा। हम तो खेत में इतनी गर्मी लगे उसमें तो इतनी गर्मी तो कहीं भी नहीं होती। राकेश जी कहते हैं अब एसी भी लगेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो ठीक है, ऐसा एसी की क्या कुछ ऐसी बात है तो, और सजा थोड़ा ही बोल रही है आगे तो भाई, सजा थोड़ा ही, ऐसा एसी की सुविधा, पंखे की सुविधा तो होनी चाहिए। जो हमारे बुजुर्ग है जो वो है तो उन्हें जो आखिरी पड़ाव में है तो उन्हें कम से कम तक तो चाक में थोड़ी सी तो आराम पे रात को आराम करना है।